नमस्कार, मैं हूं अक्षता त्यागी और आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज पत्रकारों से बात करते हुए सवालों पर कई जवाब दिए हैं। आंदोलनकारी, बेरोजगार और चयनित शिक्षकों पर लाठीचार्ज के मामले में हमारी सरकार कर्मचारी हितैषी है। दिग्विजय वो हैं जिन्होंने शिक्षकों को 500 रुपए महीना देते हैं और शिवराज सरकार वो हैं जो 50,000 रुपए महीना देते हैं। इनका कहना है कि ट्वीट करने का हक इनमें से किसी को नहीं है। कमलनाथ वो है जिन्होंने 15 महीने झांक कर भी नहीं देखा कि वल्लभ भवन से जब महिला शिक्षक सर मुंडवा रही थी। कमलनाथ के संकल्प का कहना है जो पहला हश्र हुआ है संकल्प का, वही इस संकल्प का होगा। चर्चा कर कैसे विस्तार होगा उस पर चिंतन किया जाए। जन आशीर्वाद यात्रा पर कहा कि जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। कमलनाथ जी तो सरकार में आने के बाद मंत्रालय की छठी मंजिल पर बैठकर लोगों को मठाधीश बनकर आशीर्वाद देते हैं। ऐसे संकल्प वो पहले कई बार ले चुके हैं कि हम अगली 15 अगस्त का झंडा फहराएंगे। अगला बैठक विधायक दल की सीएम हाउस में होगी। जो दोनों संकल्प का हस्र हुआ है वही उनके इस संकल्प का हस्र होगा। मीडिया प्रबंधक द्वारा 11 कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के मामले पर विश्वास सारंग ने कहा, हमारी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जनता को सरकार की हर योजना का लाभ मिले और कभी भी किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो और हो तो उस पर कार्रवाई की जाए। कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा कि टेस्टिंग में किसी भी तरह की कमी नहीं की जा रही है। रोजाना 70,000 से भी ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। सरकार की ओर से हम सभी का जनता से यही निवेदन करते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज पर कहा कि सरकार की तरफ से पूरी प्रक्रिया हो गई है, वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। देखिए, हमारी सरकार तो हर वर्ग से संवाद करने वाली सरकार है और हर वर्ग को कल्याण करने वाली सरकार है। बेरोजगारी की समस्या का हम निदान करते आए हैं और लोगों को रोजगार देते आए हैं। अब ये अलग बात है कि आज कांग्रेस के नेता युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, पर युवाओं को आज कांग्रेस से पूछना चाहिए कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में कितने लोगों को रोजगार मिला। कांग्रेस ने तो ये वादा किया था कि वो सरकार में आने के बाद बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक युवा का नाम बता दें जिसको बेरोजगारी भत्ता मिला हो। कांग्रेस केवल वर्ग संघर्ष और लोगों को गुमराह करने की राजनीति करती है। मध्य प्रदेश के नीमच में आगामी त्योहारों के मद्देनजर गुरुवार को जिला प्रशासन व पुलिस विभाग ने शहर के तीनों थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला है। फ्लैग मार्च स्थानीय कंट्रोल रूम से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः कंट्रोल रूम जाकर खत्म हुआ। एएसपी सुंदर सिंह कनेश ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी त्योहारों को लेकर गुरुवार दोपहर जिला पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है। ऐसे में मार्च के दौरान उन्हें शहर की भौगोलिक स्थिति से अवगत भी कराया जाता है और साथ ही जनता से भी त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की जाती है। मार्च के दौरान एएसपी सुंदर सिंह कनेश सहित थाना प्रभारी, बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आगामी त्यौहार जो चल रहे हैं अभी वर्तमान में, मुहर्रम को लेकर जो त्यौहार है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं या जहाँ से संभावनाएं हैं कि पुलिस को गश्त की आवश्यकता है, वहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और पूरा फोर्स जो यहाँ पर लगा व्यवस्था में लगा है उनको भौगोलिक जानकारी भी हो जाए, इस हेतु सभी को एरिया में फ्लैग मार्च के द्वारा अवगत कराया जा रहा है। नीमच शहर में किन नहीं, पूरे ज़िले में, नीमच ज़िले में सभीदुर, मनासा, जावद और कुकड़ेश्वर, रामपुरा और अपने तीनों थाना यहाँ पर आपका बघाना, नीमच कैंट, नीमच सिटी, ये सभी थानों में जहाँ कस्बे में जहाँ पर मुहर्रम का आयोजन होगा वहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। कानून व्यवस्था की महत्वता की भूमिका भी अदा की जा रही है। जो नया स्टाफ पूरे जिले में आया है उनको एक भौगोलिक स्थिति की देखिए, इसमें क्या है, बाहर से जो फोर्स आता है, अधिकांश फोर्स को शहर के बारे में जानकारी नहीं होती है।
उसके लिए भी उनको एरिया की जानकारी के लिए और बाकी और भी जो एरिया है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सभी पुलिस फोर्स को पैदल भ्रमण कराया जाता है ताकि उस एरिया के बारे में उसको अच्छे से जानकारी हो सके। ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 थाना पुलिस ने बंद पड़े मकानों में चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से पुलिस को 28,300 रुपए की नकदी समेत भारी मात्रा में चोरी की गई ज्वेलरी और सामान बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपी अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी सैमसंग कंपनी में अच्छे टेक्नीशियन के पद पर नौकरी करता था। साथ ही आरोपी की पत्नी ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़ चुकी है। पकड़े गए आरोपी में से 5 घरों में हुई चोरी का खुलासा किया है और आरोपियों में से 2 भाई सगे हैं। देखिए 3 लड़के जो फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, जो जिसमें 2 सगे भाई हैं, अनूप और अनुज, और एक उन्हीं के गांव का है साजिद। ये पकड़े गए हैं चेकिंग के दौरान। इन्होंने अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में 5 चोरियां नकदजनी की घटना स्वीकार की है। इनके पास से ज्वेलरी लगभग 30,000 रुपये, LCD, अन्य सामान, जूते इत्यादि बरामद हुए हैं। जो जिस उपकरण से ये ताला तोड़ते थे वो भी बरामद हुआ है। ये लोग पहले लॉकडाउन में, इसमें एक लड़का जो है सैमसंग कंपनी में टेक्नीशियन के पद पर अच्छे पैकेज पे काम करता था। लॉकडाउन में जब इसकी नौकरी छूटी तो उसके बाद इन लोगों ने अपराध के जगत में कदम रखा और इस प्रकार इन लोगों ने कई चोरियां की। अब तक प्रारंभिक पूछताछ में 5 चोरियां इन्होंने एक्सेप्ट किया है। अन्य चोरियों के विषय में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इनकी मोबाइल की CDR निकाल रहे हैं, इनका लोकेशन निकाल रहे हैं। इनको पुलिस रिमांड पर भी लिया जाएगा। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इस आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है और अन्य कोई घटनाएं जो पूर्व में हुई हैं इसके विषय में भी जानकारी की जाएगी। में ये इनके पास एक बुलेरो गाड़ी है। दिन में ये बुलेरो गाड़ी से मोहल्लों में ये भ्रमण करते थे। मोहल्लों में भ्रमण करने के बाद जो भी बंद मकान है या वहाँ पर ऐसा है कि ये मकान ठीक ठाक है और यहाँ से हमें कैश, ज्वेलरी और अन्य चीज़ें मिल जाएंगी, उन मकान को चिन्हित करते थे। फिर रात में वो उसी बुलेरो गाड़ी से आते थे, आराम से गाड़ी वहाँ पर पास लगा के ताला तोड़ करके आराम से गाड़ी में बैठ करके चले आते थे, जिससे पुलिस का भी ध्यान ये भटकाने का प्रयास करते हैं। घटना मेरठ के थाना खरखोदा क्षेत्र के कुंडी गांव के जंगल की है, जहां जंगल में माता भद्रकाली का एक मंदिर बना हुआ है। पिछले काफी समय से ये लड़की और उसकी मां मंदिर के सेवा करती थी। माना जा रहा है कि अपनी किसी मन्नत को लेकर लड़की ने मां भद्रकाली को अपनी बलि चढ़ा दी। ग्रामीणों ने दी सम्मान में बताया कि ये लड़की अकेले मंदिर पहुंची, जहां उसने पहले पूजा अर्चना की और उसके बाद अपनी गर्दन काटकर रख मां भद्रकाली को अर्पित कर दिया और फिर मंदिर के घंटे से लटक कर जान दे दी। जिसके बाद शाम को जब मंदिर का पुजारी मंदिर पहुंचा तो घंटे से लटका गर्दन कटा लड़की का शव देखकर उसके होश उड़ गए। हालांकि अभी तक पुलिस को लड़की की मौत की वजह सामने नहीं आई है। थाना क्षेत्र खरखौदा में 16 तारीख को एक युवती के द्वारा गांव के ही मंदिर में सुसाइड करने की सूचना प्राप्त हुई है। 16 तारीख को परिवारजनों के द्वारा एवं गांव के अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा थाने पर कोई सूचना नहीं दी गई थी एवं शव को उसी दिन अंतिम संस्कार कर दिया गया था। इस पूरे प्रकरण में परिवारजनों की भूमिका क्या रही है उसकी पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। यदि कुछ भी संदिग्ध पाया जाएगा तो उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। बीजेपी पार्टी लगातार लोगों को पद ग्रहण करवा रही है। पार्टी ने योगेश कुमार त्रिपाठी को श्रम प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजन बनाया है, जिसके बाद योगेश कुमार त्रिपाठी का कहना है कि श्रमिकों के लिए आने वाले समय में कई योजनाएं आ रही हैं, जिससे श्रमिकों के हित में कार्य किया जा सके। साथ ही आने वाले 2022 के चुनाव में बीजेपी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। योगेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि बीजेपी 350 से भी ज्यादा सीटें विधानसभा चुनाव में सामने लाएगी। सभी श्रमिकों का समान अधिकार मिले, इसलिए ये संगठन का गठन किया। तो पहले से काम कर रही है, वो काम कर रही है, उसका काम वो अपने क्षेत्र में काम लगातार कर रहे हैं। लेकिन आपने कोरोना के समय में श्रमिकों को देखा,
काम भाजपा के संगठन ने किया बढ़ चढ़ कर। उस संगठन ने उस कमी को महसूस किया, उस कमी को पूरा करने के लिए वो संगठन कर रही है, वो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बीते 17 अगस्त को चावल व्यापारी से हुई 40 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि धोखाधड़ी से लूट करने वाले 11 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों से लूटे गए 38,30,000 रुपए सहित एक कार भी बरामद की गई है। ये दिनांक 17 अगस्त को यूपी 112 पे एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति हैं श्री आनंदम, उनके साथ मारपीट करके लूट हो गई है, जिसमें 45 लाख रुपए इनके द्वारा लूटे गए। ये सूचना मिलने पर पुलिस टीम और उच्चाधिकारी सभी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस टीम को इस घटना के खुलासे के लिए लगाया। प्रथम दृष्टया ये बात आई कि पैसा हवाला का था, जो 2 नंबर से 1 नंबर कन्वर्ट करने के लिए आया हुआ था। तो इस बात पे जब आई तो इसकी भी जांच शुरू की। मामला पूरी तरह से जब खुलासे के बाद ये सामने आया है कि श्री आनंदम 1 करोड़ रुपए लेकर 12 अगस्त को दिल्ली से चले हैं, जिनको जो मुलजिम पक्ष है, जो गैंग है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके और पैसे में बढ़ोतरी करने के नाम से धोखाधड़ी करके यहाँ बुलाया है। और यहाँ बुलाने के बाद में एडवोकेट अतुल त्यागी हैं, उनके चैम्बर में उनके बहनोई अरविंद त्यागी है, उन्होंने इनको अपने चैम्बर में बुलाया और वहाँ इन लोगों ने मारपीट करके इनसे 42,50,000 रुपये छीन लिए थे। और छीनने के बाद वहाँ से फरार हो गए थे और इनके साथ मारपीट भी की। वादी ने इसमें अगले दिन तहरीर दी, जिस पे धोखाधड़ी और डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ। इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर में टोटल 11 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 38,30,000 प्लस जो सामान कुछ कपड़े वगैरह इन्होंने उस पैसे से खरीदे थे मुलजिम पार्टी ने, वो बरामद हुए हैं। साथ ही वो गाड़ी जिससे मुलजिम पार्टी आई हैं, जिन्होंने ये घटना कारित की है, वो गाड़ी बरामद हुई है। मुलजिमों से जो तमंचे और कारतूस जो इस्तेमाल किए गए घटना में तमंचे से पीट कर जो पैसा छीना गया, उसकी बरामदगी हुई है। और पुलिस टीम ने इसमें सराहनीय कार्य किया, जिसके लिए पुलिस टीम को 25,000 का इनाम दिया जा रहा है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ा रहा है। वहीं बेटी को बचाने और पढ़ाने के साथ साथ खेल में रुचि लेना भी जरूरी है। गाजियाबाद की रहने वाली साक्षी चौधरी ने आर्ची में देश का नाम रोशन किया है। पोलैंड में यूथ वर्ल्ड आर्ची चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसके बाद गाजियाबाद की रहने वाली साक्षी चौधरी ने विदेश में जाकर भारत देश का नाम रोशन किया है। साक्षी ने प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। साक्षी के घर की स्थिति काफी खराब है, जिसके बाद भी उसके हौसले कम नहीं हुए। साक्षी लगातार प्रतियोगिता में अच्छे से भाग ले रही थी, जिसके बाद उनका अच्छा प्रदर्शन करते हुए वह पोलैंड तक पहुंच गई। मुझे बहुत गर्व है, मेरी बेटी ने इंटरनेशनल मेडल दिया है इंडिया के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। एक मित्र थे हमारे बेटे के, तो उन्होंने, मैं इसको लेके गया था तो एक बैडमिंटन के लिए कराने के लिए, पर इसने देखा तीर कमान रखा हुआ और इसने पहले ही एरो 10 मार दिया। तो कोच ने कहा वहाँ पे कि भाई आपको है ना तीरंदाजी करनी चाहिए, तो ये वहाँ से करने लगी और इसका पहले ही मेडल आना चालू हुआ शुरू से गेम से ही। सर साक्षी चौधरी। अच्छा, आपने आर्चरी में मेडल जीता है, कहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ था और क्या आपको उसमें रैंकिंग मिली है? सर ये वॉरक्लो में हुआ था, पोलैंड में, यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप 2021। सर इसमें मुझे इंडिविजुअल सिल्वर मेडल मिला है और सर मेरी इसमें रैंक 8 थी और इंडिविजुअल सिल्वर मेडल मिला है इसमें। अच्छा, कब से आप आर्चरी कर रहे हैं और किसने आपको कहा कि आपको आर्चरी करनी चाहिए? सर 2018 में भाई का फ्रेंड था, उसने सर बोला था मुझे आर्चरी करने के लिए। वैसे मुझे पहले बैडमिंटन में इंटरेस्ट था। ठीक है, तो मतलब वहाँ से 2018 से फिर आपने शुरू करा है? हाँ जी सर। अब तक कितने कंपटीशन में पार्ट ले चुके हैं आप? सर मैंने अभी तक एक डिस्ट्रिक्ट खेला है, 2 स्टेट खेले हैं और 1 नेशनल खेला है और ये इंटरनेशनल में मेडल है। यूपी के बुलंदशहर में कस्बा सिकंदराबाद के मोहल्ला रामपुरे में देर रात एक ही समुदाय के 2 पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद आपस में भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे व तेज धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला किया गया, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सिकंदराबाद के CHC अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। पीड़ित की माने तो वे देर रात तक अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे, जहां उनके साथ रास्ते में दूसरे पक्ष ने गाली गलौज शुरू कर दी। बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। बीच बचाव में आए भाइयों के साथ भी मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। राजा किस बात को लेकर मारपीट हुई है? भाभी के पास गाँव में बताओ का लड़का वहाँ पे मतलब जो है ना वो बदतमीजी करने लगा बहुत। बस मैं बच चुका हूँ, बस जानते मार दे अगर मैं भगता ना मारते। किस चीज़ से हमला हुआ आपके? सरिया से मेरे से पता ना बोले क्या है, सरिया से निकाल के इतने बड़े और इसके तो सिर में मारा इसके, ये तो मर गया। कौन लोग हैं वो? और इसके जो ना पता ना छोड़ा सा मारा आए थे। कौन लोग हैं वो? लोग ताऊ हैं, मतलब ताऊ कहीं हैं हमारे। आदिल किस बात को लेकर आपके साथ झगड़ा हुआ? क्या मारा आपके? मेरा पूरा कावा सर। किस बात को लेकर मारपीट हुई है? भैया से मिलने गया, भैया से मिलने गया भैया से हो गई लड़ाई। आप यहाँ कोतवाली में आए हो, एप्लीकेशन दे दिया आपने? इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिर प्रबंधन ने प्रेस वार्ता रखी है, जिसमें भव्य रूप से जन्माष्टमी और प्रभुपाद की जयंती महोत्सव मथुरा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की तैयारियां की जा रही है। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्म उत्सव 31 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। 31 अगस्त को ही महाप्रभु पद जी का जन्म जयंती उत्सव भी है। इसके उपलक्ष्य में इस्कॉन संस्थापक द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इस्कॉन के प्रबंधकों का कहना है कि कोविड-19 गाइडलाइन का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व 31 अगस्त को मनाया जाएगा। इसी को देखते हुए 1 सितंबर को केंद्र सरकार द्वारा ₹125 का सिक्का भी जारी किया जा रहा है। उनका कहना है कि दुनिया भर में इस्कॉन के 600 मंदिर है, जहां बड़े धूमधाम से कृष्ण महाउत्सव मनाया जाएगा। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बलराम जयंती के उपलक्ष्य में, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में और विशेष रूप से 31 अगस्त को श्रील प्रभुपाद का 125वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में बुलाई गई है। पूरे ब्रज में कृष्ण जन्माष्टमी सब मनाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है और बड़े उल्लास से मनाया जाता है। पर विशेषकर इस्कॉन भक्तों के लिए 31 अगस्त एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि पूरी दुनिया को कृष्ण भक्ति का संदेश पहुंचाने वाले कौन थे? श्रील प्रभुपाद, जो वृंदावन में रहते थे। और 125वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस्कॉन वृंदावन उनकी जीवनी के ऊपर एक संग्रहालय खोल रहा है, जो उद्घाटन कर रहा है। और साथ साथ भारतीय सरकार भी 125 रुपये का सिक्का निकाल रही है 1 सितंबर को इसी उपलक्ष्य में। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप भी इस विशेष उत्सव में भाग लें। कहीं भी इस्कॉन के मंदिर आपके पास है, पूरी दुनिया में 600 से अधिक है, सभी मंदिरों में ये उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया क्या इसमें विदेशी सैलानी भी आएंगे? हाँ, ये वृंदावन में तो काफ़ी विदेशी भक्त रहते हैं और विदेशी भक्त रहेंगे। कोविड जिस प्रकार कोविड चल रहा है, तो क्या विदेशी सैलानियों का अलाउ? एक्चुअली विदेशी सैलानी यहाँ से पिछले 1-2 साल से रह रहे हैं। बाहर से बहुत कम आने की संभावना है क्योंकि कोविड के कारण, परंतु यहाँ काफ़ी विदेशी भक्त रहते हैं, वो भी पूर्ण रूप से भाग लेंगे। प्रभु जी, जिस तरीके से पहले हर साल जो जन्माष्टमी मनाई जाती थी, 2 साल से कोविड के चलते जो जन्माष्टमी पर्व, जब सारे पर्वों पर जो रोक लगी है, क्या इस बार भी पहले ऐसी जन्माष्टमी मनाई जाएगी? देखिए, पूरा जो से कोविड की गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हम पूरे हर्ष उल्लास से ये जन्माष्टमी मनाएंगे। थैंक्स। नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज।